यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज जो हमारा डेस्टिनेशन आईएएस है। तो इस क्लासेस का जो हमारा बीपीएससी के लिए पेपर हो रहा है, ठीक है, बीपीएससी के लिए जो यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट हो रहे हैं तो उसको देख लेंगे, राइट। ये पहला मॉक टेस्ट रहेगा बीपीएससी जो भी 69 आने वाला है आपका, 69 बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं 69 बीपीएससी मॉक टेस्ट 2023 के लिए पीटी का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर 150 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जैसा कि आपको पता होगा। और तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है पूछे गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला मॉक टेस्ट है। यहाँ पर देखो, स्टार्ट करने से पहले देखो इस यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों साइड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश से होंगे तो आप इंग्लिश से रीड कर सकते हैं, राइट। और मैं आंसर आपके यहाँ स्टार्ट करता चल रहा हूँ, हिंदी से स्टार्ट करूँगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे इसमें ग्रुप में और जो चैनल्स में लोग हैं वो हिंदी मीडियम से ही हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्री के द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023 जारी किया है, ठीक है। किस मंत्री के द्वारा विदेश नीति जारी किया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो कहाँ किया गया, ये आपका किया गया है कर्नाटका में, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका में यहाँ पर किया गया है। अगला देखते हैं, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आयोजित की गई थी, इसकी थीम क्या थी। जो वन दिवस थी इसकी थीम क्या थी जो 21 मार्च को आयोजित की गई थी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा वन और स्वास्थ्य, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, वन और स्वास्थ्य इसकी थीम थी। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया था इसमें, ठीक है। तो किसे नामित किया गया इसको देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट आपका है चौथे क्वेश्चन में, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर महेंद्र कुमार मिश्रा, दूसरा है उपेंद्र कुमार वर्मा, मेघना पंडित, उनमें से एक से अधिक या एक से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा महेंद्र कुमार मिश्रा, ठीक है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र कुमार मिश्रा, राइट। कहाँ करेंगे, ये उड़ीसा से रहने वाले हैं, ठीक है, उड़ीसा से मतलब रहने वाले ये। अगर क्या है, 5वां नंबर, उड़ीसा से संबंध रखते हैं वो, राइट। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है वो किस राज्य में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा आपका हरियाणा में, राइट। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, राइट। हरियाणा के कहाँ पर, फतेहाबाद में, राइट, ठीक है। अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी हैं सीईओ कौन है वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि चेंज हुए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर, वुमेन बिजनेस एंड लॉ जो इंडेक्स है 2023 किसके द्वारा जारी की गई। ये किसके द्वारा जारी की गई थी, ये जारी की गई थी विश्व बैंक के द्वारा, राइट, विश्व बैंक के द्वारा। इसमें इंडिया का स्कोर कितना था, 74, जो यहाँ पर स्कोर किया था इंडिया का 74.4 था, राइट, कितना 74.4। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को, हाल ही में जारी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट है, ये इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये जो आपका है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें से कौन सी बात यहाँ पर सही बताई गई इसके लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए बताई गई आपको, रूस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, ये बात यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को, सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, ठीक है, सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के लिए मध्य आयोजित किया गया। जो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास है किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है, यहाँ पर होगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो देख लेते हैं कौन कौन है किसके लिए। देखो ये किया गया था अमेरिका, कनाडा, राइट, जापान और कोरिया, ठीक है। अमेरिका आपका हो जाएगा, जापान, कोरिया और एक आपका और है कनाडा, ठीक है। तो ये चारों के साथ हुआ, तो इसलिए एक से अधिक इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9वां 10वां दोनों क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 2030 तक, राइट। 10वें क्वेश्चन में क्या होगा, 2030 तक यह है। अगला क्या है, 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल संवेद शिखर झारखंड के किस जिले में स्थित है। जो हमारा पवित्र स्थल है संवेद शिखर झारखंड के किस जिले में स्थित है, यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, गिरिडीह, ठीक है, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? इनमें से किसी से, ठीक है। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछता है किसे पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, तो आपको इनमें से अगर कोई नाम देगा उसमें से ही बताना है, राइट। क्योंकि आपको दिया तो बहुत लोगों को गया है, तो आपको यहाँ से जो नाम दिए गए इन चार में नाम में से किसको दिया गया, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दिया गया था उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जो यहाँ पे जाकिर हुसैन है, बाल दोषी हैं, इनमें से और भी लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग को दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये दिया गया था, आपको मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कि SM कृष्णा है, ठीक है। दिलीप में जो महाबलीना से, वो उनको दिया गया था। मुलायम सिंह यादव थे, उनको भी यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब जो और भी लोग हैं यहाँ पर, इसको और भी यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो 83वें जो पीठासीन अधिकारी जो यहाँ पर सम्मेलन था, कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका आयोजित किया गया था जयपुर में, ठीक है। जो हमारी राजस्थान की कैपिटल है, जयपुर में इसको आयोजित किया गया था। कौन सा था? ये 83वां था, 83वां। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? किस राज्य में मंजूरी दी है? ये दी है आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इसको क्या है, मंजूरी मिली है। जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के लिए, जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर, उसमें, ठीक है। अगला क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान में चलाया गया शुद्ध युद्ध, ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संबंध किससे है? राजस्थान में जो चलाया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है खानों में मिलावट, जो खानों में मिलावट है इसको लिए यहाँ पर ये चलाया गया था अभियान। तो ऐसे संबंधित किससे? खानों में मिलावट से। 16 नंबर क्या है? भारतीय गायिका लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती पर किसने लता ए लाइफ इन म्यूजिक शीर्षक की उनकी जीवनी को प्रकाशित करने की घोषणा की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? जो हमारे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है, जो पेंगुइन आपका प्रकाशन होता है, उसने यहाँ पर किया होता है इसका, ठीक है। तो क्या होगा? 16 का आपका बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? किस राज्य में शिल्प शिखर सम्मेलन जो यहाँ पर आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था, वो किया गया था आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य, यहाँ पर ही किया गया था, ठीक है। तो 17 का क्या होगा? बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उड़ीसा के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, राइट। इन्होंने यहाँ पर इसको इनोग्रेटेड किया था। ये पहला है, तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जो पहला होता है या 10वां होता है या 100वां होता है, कोई एक डिजिट बनती है कोई, ठीक है, कि पूरा इसका वर्ष हो गया, इसको मनाएंगे, तो वो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। अगला क्या है? 18 नंबर, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को किससे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया था? यहाँ पे ये चुना गया था आपको लुंगलेई फायर स्टेशन को चुना गया था, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया? ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य किस स्टेट को रखा गया है 2025 तक? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 का, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 19 का ए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर व्यवसायीकरण की घोषणा की है? तो किसने की है? ये कनाडा ने की है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर किस बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ये की हमारी इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी हाल ही में क्या किया था? यहाँ पर इस जो हमारा इलेक्ट्रिक जो बैंक था, इलेक्ट्रॉनिक बैंक था, इसकी गारंटी स्कीम के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ यहाँ पर शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 21वें का ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 22वां देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो जो मार्ट है, उसमें आयोजित दुनिया के सबसे बड़ी एकल विद्युत जो प्रदर्शनी है इलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन जो हुआ था अभी, वो किया था आपका आर.के. सिंह, जो इनोग्रेटेड थे, मतलब इन्होंने थे। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर.के. सिंह। इसके द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया था। ये 15वां था, ठीक है। देखो 15वां है, 10वां है, 5वां है, 100वां है, 50वां है, तो ये सब क्या न्यूज़ में बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, आपसे बोल देगा नरेंद्र मोदी ने किया, या यहाँ के जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है उन्होंने किया, ठीक है। तो आपको याद रखना है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है इन्होंने? किस जो जगह है, किस जो शहर है, कहाँ के रखी है, वो आपको बताना किस सिटी की रखी है। तो ये क्या वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा आपका नागपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। ए नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कब रखी थी? फरवरी में रखी थी, 20 फरवरी के आसपास रखी थी, ठीक है। अगला क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था 24 में? तो इसको देखते हैं। ये किया गया था आपका जो हमारे जो बीजेपी नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, ठीक है, इन्होंने बुक यहाँ पर ये लॉन्च की थी, मोदी शिपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स, राइट। तो यहाँ पर इसका क्या होगा?
करेक्ट आंसर आपका होगा 24 में जेपी नड्डा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 25, किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो ये बन गया आपका सी, मतलब केरल यहाँ पर बन गया है। ठीक है। 25 का सी यहाँ पर केरल बन गया। रिसेंटली क्या है, 21 फरवरी 2022 को यहाँ पर क्या फर्स्ट जो रीजनल कोर्ट था इसने इशू किया था ये वर्डिक्ट के मामले में। ठीक है, लैंग्वेज का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या केरल होगा। अगला देखते हैं, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित 111वें बिहार दिवस की थीम रखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखो बिहार से जो भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि देखो 111वां बिहार दिवस की थीम भी यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर इसकी थीम क्या थी, यहाँ पर देखो इसमें थीम रखी गई, तो इसमें इसका आंसर होगा ई, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसकी थीम जो रहेगी वो क्या है। बिहार डिवाइड जो आपका सेलिब्रेटेड है और मार्च 22, 2023। ठीक है, 22 मार्च 2023 को मनाते हैं। इसकी थीम थी आपकी यूथ पावर बिहार एंड जो प्रोग्रेस दिस वाज 111, मतलब 111वां फाउंडेशन डे ऑफ बिहार। ठीक है। तो क्या थीम इसकी यूथ पावर ऑफ बिहार। इसकी थीम क्या होगी, यूथ पावर ऑफ बिहार, यूथ पावर ऑफ बिहार। ठीक है, ये इसकी थीम होगी। राइट। देखो जो भी एग्जाम इसमें थीम पूछता है, जैसे कि जो भी थीम यहाँ पर पूछता है, थीम पूछता है या कोई किसी का इसमें लोगो पूछता है, तो वो आप इंग्लिश से ही रीड कीजिए, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से लिखा है, इंग्लिश से बनाता ही थीम। हिंदी तो आपका पेपर पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से हिंदी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इंग्लिश से ही थीम और जो लोगो होते हैं वो पढ़िया कीजिए। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ई इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है वो। 27वां क्वेश्चन क्या है, राज्य का पहला सरकारी शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? राज्य का जो हमारा पहला बिहार राज्य का पहला सरकारी शॉपिंग मॉल जो कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो स्थापित किया जाएगा आपका पटना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए कृषि समागम का आयोजन कब किया गया? कृषि समागम का जो आपका आयोजन है यहाँ पर ये कब किया गया था? 21 फरवरी को किया गया था। ठीक है। सी आपका क्या होगा, 21 फरवरी में किया गया था सी यहाँ पर। अगला देखते हैं 29, हाल ही में गुप्तकालीन देवी देवताओं की मूर्ति में मिलने में चर्चा में क्या रहा था, मुरली पहाड़ी न्यूज़ में था। ये कहाँ पर है मुरली पहाड़ी, आपको बताना है 29 में। राइट। तो ये आपका क्या भागलपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागलपुर में आइए, कौन सा, जो आपका मुरली पहाड़ी स्थित है। ठीक है। बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के 75वें अधिवेशन का आयोजन कब किया जाएगा? ये कब किया जाएगा, ये आपका किया जाएगा 2024 में। ठीक है, ये नंबर करेक्ट है 2024 में। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों के समान न्यायोचित हैं, इसका मूल अधिकार से भाग 4 में उपबंध किया गया है। राइट। तो यहाँ पर बताना है इसका कौन सा आंसर होगा 31 का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो करेक्ट है। राइट। उसके बाद क्या है, ये नीति निर्देशक तत्वों के समान गैर न्यायोचित, ये भी सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट ये मूल संविधान के भाग 4 में उपबंध किया, ये गलत है। ठीक है। तो दोनों बात सही है, पहली दूसरी, और तीसरी बात गलत है। तो पहली दूसरी आपकी यहाँ पर है, जहाँ पर आपका देखो 3 होगा वो काट दो आप। उपयुक्त नीति 1 से अधिक, तो 1 से अधिक तो सही है आपका, क्योंकि 2 हैं। ठीक है। अगर 1 से अधिक जब आपका सही होगा, जब दोनों आंसर यहाँ पर नहीं होंगे तब आपका 1 से अधिक होगा। यहाँ पे भी एक आंसर आपके मिल रहे हैं 1-2, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? इनमें से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है जो कोई पीसीएस था, वहाँ पे मैंने देखा हुआ था क्वेश्चन ये। क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, या नीति आयोग, या वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान परिषद। ठीक है। तो इनमें से देखो क्षेत्रीय परिषद का तो नहीं होता है, जो सेकंड आपका था राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका भी होता है, नीति आयोग का भी होता है, और आपका जो ये है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान, तो इसका भी होता है। तो 2, 3, 4। ठीक है। तो तीनों का होता है, तो 2, 3, 4 का होता है। तो क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा यहाँ से। राइट। सी में क्या है, 2, 3, 4 है यहाँ पर। ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। राइट। क्या है, संसद कानून बना सकती है। तो इनमें से किसकी सहमति से, ठीक है, क्या पास करके या किसकी सहमति से बना सकती है? 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। राइट। तो ये आपको देखो इसका आंसर होगा बिना किसी राज्य की सहमति से ही बना सकती है। ठीक है। क्या है, बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। 34, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो उद्देश्य है क्या सुनिश्चित करना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो ये सुनिश्चित करना है आपको, इनमें से देखो जो आंसर इसका है हमारा 34, ये तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है। इनमें से कोई नहीं है 34 में, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका मूल उद्देश्य होगा जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसको क्या है इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से, और विलेज और टाउन है उस लेवल के
तक यहाँ पर इसको विस्तृत करना है, ठीक है, विस्तृत करना है और अच्छे से यहाँ पर इसको इनोग्रेट करना है, मतलब डेवलप करना है, ठीक है। 73 और 74 में जो संविधान संशोधन है वहाँ पर ये आपको बताया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव में बताया गया था कि जो पंचायती राज सिस्टम है यहाँ पर क्या है, इसको जो डेमोक्रेसी है इसकी जो बातें बताई गई थी कि यहाँ पर इसको पंचायती राज के थ्रू या मेंशन किया जाएगा, इसको यहाँ पर देखा जाएगा पंचायती राज के थ्रू ही, ठीक है। 73 में और 74 में संविधान संशोधन में, राइट। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उनमें से कोई नहीं बोला है, ठीक है, विलेज और टाउन को, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि पंचायती राज होती ही आपकी संस्था है पंचायती राज, जो आपका है पंचायती राज, उसमें आपका विलेज और टाउन्स को भी यहाँ पर उद्देश्य इसका रहता है, उसको डेवलप करना और उसको अच्छी सी फैसिलिटी उपलब्ध कराना, राइट। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल किया गया था? जो मैथिली है उसको संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल किया गया था? 35 नंबर। तो यहाँ पे शामिल किया गया था 2013 में, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? जो नगर पालिका के सदस्य बनते हैं उसकी उम्र सीमा कितनी होती है? यहाँ पे न्यूनतम पूछी है, ठीक है, आपको याद रखना है न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर आपका होगा ई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 21 वर्ष नहीं दिया है, वो तो वैसे 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष इसमें कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, 21 वर्ष आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 11वीं सूची में शामिल विषय, इसमें से 11वीं सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं ये आपसे पूछा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके शामिल यहाँ पर देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। देखो जो 11वीं सूची है यहाँ पे आपका टोटल 29 सब्जेक्ट शामिल होते हैं, ठीक है, टोटल 29 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से? 11 शेड्यूल में जो भी आपका डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 243 में, 243 जी में जो भी शामिल करता है वो सब यहाँ पर इसमें आता है, जबकि यहाँ पर वैसे यहाँ पर इसमें तो कुछ नहीं दिया है, तो इसका आंसर डी हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 38 नंबर, भारतीय संविधान को मान्यता देता है कौन? जो भारतीय संविधान है उसको मान्यता कौन देता है? तो ये देता है आपका धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुंडेश्वरी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? जो आपका मुंडेश्वरी पहाड़ी है बिहार के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यहाँ पे इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा 39। 40 नंबर क्वेश्चन, सतत जीविकोपार्जन मिशन योजना को कब प्रारंभ किया गया था? सतत जो आपको जीविकोपार्जन मिशन योजना है इसको कब प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था आपका 5 अगस्त 2018 को, राइट, कब? 5 अगस्त 2018 को। 41 क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितना है? बिजली का खपत जो है वो कितना है? वो आपका होगा 329 किलोवाट पर हावर, 329 किलोवाट पर हावर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 42, बिहार में गणितीय मॉडलिंग केंद्र कितने स्थान पर बन रहा है? जो आपका गणितीय मॉडलिंग वो कितने स्थान पर बनना है? तो ये बताना है, तो ये बनना है आपका 5 स्थान पर बनना है, ठीक है। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी होगा, बी स्टेटमेंट, यहाँ पर 5 होगा। बिहार के उत्तरी क्षेत्र को कितने नदी दोआब में विभाजित किया गया है? तो ये कितने विभाजित किया गया? ये किया गया आपका 3, ठीक है। 43 में कितना? 3 होगा। पहला आपका होगा जो नॉर्थन बिहार में होगा, ठीक है, नॉर्थन बिहार में, राइट, जैसा कि आपका आता है गंगा बेसिन का जो आपका एरिया आता है, घाघरा गंडक, ठीक है, गंडक कोसी और कोसी महानंदा, ये 3 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? तो बताना है, करेक्ट आंसर आपका होगा जॉर्ज अलेक्जेंडर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ, इसका 44 हो चुका। 45 नंबर देखते हैं, 45 होगा आपका, भरथुआ चौर वेटलैंड बिहार के किस जिले में स्थित है? भरथुआ चौर वेटलैंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार में मोमीन कांग्रेस की स्थापना 1938 में किसने की थी? 46 नंबर क्वेश्चन है, ये की थी अब्दुल अंसारी ने। कब की थी? 1938 में की थी, ठीक है, 1938 में, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखा है 1938 में। बिहार राज्य का जो निर्भरता अनुपात है वो कितना है? 47, ये आपका है 58.3%, ठीक है, जो आपका अभी यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आया था 2022-23 उसमें बताया गया था ये, राइट। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? 48 नंबर है, ये स्थित है आपका, ये स्थित होगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार, ठीक है, बिहार का जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्थित होगा। तो यहाँ पे इसमें आंसर में नहीं दिया है 48 में, तो आपको देख लीजिएगा क्या है इसका आंसर, मतलब जो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा वही यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्योंकि रोहतास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ नहीं दिया हुआ, ठीक है। 48, 49 देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार शहरीकरण की दर न्यूनतम
किस जिले की है, ठीक है। बिहार में शहरीकरण की दर न्यूनतम किस जिले की है, ये आपकी होगी जो मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी, इनकी क्या है न्यूनतम यहाँ पर शहरीकरण दर, शहरीकरण की दर न्यूनतम यहाँ पर कहाँ पर मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। 49 का बी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर, टसर रेशम, जो आपका टसर रेशम होता है उसका उत्पादन बिहार के किन राज्यों में किया जाता है। टसर रेशम को बिहार के किन राज्यों में किया जाता है, ये किया जाता है आपका बांका, भागलपुर और नवादा, ठीक है। बांका, भागलपुर और नवादा, तो यहाँ पर नवादा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बांका, भागलपुर और आपका एक से अधिक आंसर होना चाहिए इसका आंसर। 50 में आपका आंसर डी दिखा रहा है इसमें, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, हाँ एक से अधिक होगा तो ठीक है। बांका, भागलपुर और आपका जो मैंने आपको बताया नवादा, ठीक है। तो यहाँ पर ई एक और ऑप्शन होगा नवादा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 51, ट्रेडमिल टेस्ट निम्नलिखित में से किस अंग की जांच से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट है, इसमें से किसकी जांच के लिए करता है, वृक होता है, यकृत या हृदय, या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, हृदय, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। 52 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं अथवा ऊतकों की मृत्यु को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपको नेक्रोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं इसको, राइट। अगला क्या है 53 नंबर क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका सेरोलॉजी, ठीक है। सेरोलॉजी आपका ऑप्शन में है यहाँ पर 52 और 52 का ए, सॉरी थोड़ा सा देख लेता हूँ। 53 है, मैं 52 को देख रहा हूँ। 53 का ई होगा यहाँ पर सेरोलॉजी, इनमें से यहाँ पर नहीं है सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं 52 को देख रहा था। 54, निम्नलिखित में से किस रोग का कारक प्रोटोजोआ है। इसमें से कौन सा जो रोग है उसका कारक आपका प्रोटोजोआ होगा, तो करेक्ट आंसर आपका होगा कालाजार, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 55, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछ चुका है। तो ये बने होते हैं हमारे डीएनए के, ठीक है। डी इसका 55, डीएनए और जो आपका हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उससे यहाँ मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई एक से अधिक होगा, इसलिए डीएनए और हिस्टोन जो आपके प्रोटीन होते हैं उससे। 56 नंबर देखते हैं, एक्स बायोलॉजी किसके अध्ययन के लिए संबंधित होता है। जो एक्स बायोलॉजी किसके अध्ययन के लिए यहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका जो आपका एक्सोबायोलॉजी होता है, लाइफ फॉर्म जो आपके अदर प्लांट्स होते हैं, स्पेस होते हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 56 में, 56 ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अन्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन अध्ययन के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 निम्नलिखित में से कौन अंडे और दूध दोनों देता है। कौन देता है अंडे दूध, लेप्टिपस, एकिडना, सारस, यहाँ पे बोला उपयुक्त मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एकिडना, ठीक है, और आपका जो प्लेपस है, ठीक है, प्लेपस और एकिडना दोनों रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर, मतलब बी प्लेपस होगा और एकिडना, तो ये दोनों होंगे, तो डी एक से अधिक आंसर है, तो डी यहाँ पर होगा। 58, कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग क्या होते हैं। जो एयर बैग है वो क्या होते हैं ये बताना है। तो ये होते हैं सोडियम एजाइड के जो बने होते हैं एयर बैग, ठीक है। 58 सोडियम एजाइड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 58 का सी। 59, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। कैल्शियम जो है विटामिन डी, सबको पता है कैल्शियम मिलता है विटामिन डी से, ठीक है। तो 59 का क्या होगा यहाँ पर बी करेक्ट होगा, विटामिन डी, ठीक है। 60, निम्नलिखित में से किसको जंतु और पादपों के बीच योजक की कड़ी मनाया जाता है। तो किसको मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको युगलीना को, ठीक है, युगलीना मंत्र। 61, किसी विषाणु में उत्परिवर्तन किस कारण होता है। जो किसी विषाणु है उसमें जो हमारा उत्परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है आपका इसके अनुवांशिक और द्रव्य में परिवर्तन के कारण, राइट। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। जो वृक्ष के छाल में उगने वाले कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो 62 में पूछा है ये आपके कहलाते हैं कार्किटोल्स, ठीक है, कार्टिकोल्स कहलाते हैं, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को क्या करते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आपको इसमें मैच करना है, रात में जागने वाले जानवर क्या है, हर चीज़ को क्या आगे आपको भरना है, इसमें क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर। तो ये होगा आपका 63 का केवल काली और सफ़ेद ही में ही देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर क्या है, हर चीज़ को नहीं सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद में ही लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। तो 63 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 64, ब्लैक फूट रोग किस तत्व की अधिक मात्रा में सांद्रण से होता है, ठीक है। तो ये किससे होता है, ये आपका होता है
वाटर जो आपका कंजम्पशन है, ठीक है, वाटर का जो यहाँ पर एस्नेमिक लीड ऑफ द डिसीज कॉल्ड बाई ब्लैक फूट, वाटर कंजम्पशन से, ठीक है, तो इसका क्या होगा 64 का ई होगा यहाँ पर, जो वाटर कंजम्पशन होगा यहाँ पर इसका ई आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 64 का ई। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो आपका राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है वो यहाँ पर इसमें कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पुणे में, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, बादलों की ऊंचाई दिशा वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका नेफोस्कोप, ठीक है, नेफोस्कोप के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 67 नंबर देखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? कितना? 1.3 सेकेंड, ठीक है, 1.3 सेकेंड लगता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खनिज फाइबर कौन सा है? खनिज फाइबर इनमें से कौन सा है आपको ये बताना है 68 में। तो खनिज फाइबर आपका होगा जो आपका एस्बेस्टॉस होता है, ग्राफिक्स होता है, ठीक है, ग्राफाइट होता है, और जो ग्लास होते हैं ये क्या हैं? ये आपके मिनरल फाइबर होते हैं, जबकि यहाँ पे इसमें आंसर में नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ई आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, कौन सा बताया? जो 68 है वहाँ पे मैंने आपको बताया एस्बेस्टॉस, ग्राफाइट और आपका ग्लास, ठीक है, ये क्या होते हैं? मिनरल फाइबर होते हैं, ठीक है, या खनिज फाइबर बोल सकते हैं इनको। 69, एम्फाइसीसा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, इसको प्रभावित करने मानव को कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो यहाँ पर ही बताना है, ये प्रभावित होता है आपका फेफड़ा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सही है? जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये सही होगा आपका, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, सी इसका आंसर करेक्ट होगा। 71, यूरेनियम अपनी रेडियो सक्रियता के गुण के कारण अनंतता किस में स्थायी रूप से बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं आपके ट्रांसफॉर्म इनटू द पोजीशन ऑफ लीड, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज में यहाँ पर क्या बदल जाते हैं? तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर का ई होगा यहाँ। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई, ठीक है, पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस होती है? जो पक्षी काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं उनको सांस की यहाँ पर कमी महसूस होती है, तो क्यों महसूस होती है ऐसा? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, ठीक है, अतिरिक्त क्या है, क्यों नहीं होती है, गलती हो गई है यहाँ पे, जो पढ़ने में थोड़ा सा समझ नहीं आया। जो 25 काफ़ी ऊंचाई पढ़ते हैं उनमें यहाँ पर काफ़ी परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उनमें क्या होते हैं? अतिरिक्त वायु कोष होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 72 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला 73, विज्ञान की कौन सी शाखा रंगों के अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, ये हमारी संबंधित होगी स्टडी ऑफ कलर्स, ठीक है, जो आपको बोलते हैं क्लोरोमैटिक्स, ठीक है, क्लोरोमैटिक्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है 73 में, तो 73 का ई हो जाएगा आपका क्लोरोमैटिक्स, ठीक है, ई। अगला देखते हैं 74, मॉम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, जिसका पूर्ण अर्थ क्या होगा मॉम का? तो यहाँ पर ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो इसका बी 74 का करेक्ट आंसर होगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मून नहीं होगा, मार्स होगा। 75 नंबर देखते हैं, 75 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से 75 में आपका डी होगा। 75 में आपको देखो विद्युत धारा भी हो सकता है, ठीक है, दाब भी हो सकता है, तो इसमें से एक से अधिक है यहाँ पर, राइट। तो हम इसमें क्या पूछा? एक से अधिक, तो आपको डी मानना है, ठीक है। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? जो थर्मस फ्लास्क है इसका आविष्कार किसने किया था? तो आपको ये बताना है, तो ये किया हुआ था जेम्स टेवर, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, मोम क्या है? राइट, मोम क्या है? मोम एस्टर है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किसमें? जो आपका पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन है किस में उत्पादित होती है? वृक्षों से, शैवालों से, या आपका धान के खेतों से, ठीक है। तो ये उत्पादित होती है शैवालों से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हैजा एवं आंत रोग संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका कोलकाता में, ठीक है। हींग किससे प्राप्त होता है? जो हींग होता है वो किससे प्राप्त होता है? ये जड़ों के रिसाव से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। 81, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन में? तो करेक्ट आंसर होगा आपका उज्जैन को, ठीक है। ग्रैंड सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रैंड सैंडी जो रेगिस्तान है
किस देश में स्थित है? 82 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्थित होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 83 है, निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत के मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 83 नंबर में, ये आपका सोलन, ठीक है। सोलन जो है 83 नंबर क्वेश्चन में इसको जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 84, प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना निर्माण किस नदी पर किया जाना है? जो मेकेदातु जो बांध परियोजना किस नदी पर किया जाना है इसका? तो ये किया जाना है कावेरी नदी पर, ठीक है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। कहाँ पर? ये कर्नाटका। अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिए गए शहर हैं, इसमें से रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, किसे कहा जाता है 85 नंबर में? तो ये कहा जाता है आपको अबू धाबी, ठीक है। 86, पहाड़ों पर पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो पहाड़ होते हैं उन पर पानी, जो पानी है उन पर मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर होता है क्या? चश्मा, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या होता है? चश्मा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की नई मानक ऊंचाई होगी। जो ये माउंट एवरेस्ट की कुछ अभी ऊंचाई घट के आई थी, करंट में न्यूज़ में था काफ़ी 6 से 7 महीने पहले। तो यहाँ पर जो नई ऊंचाई है वो क्या है, यहाँ पर क्या आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 88.86 मीटर, ठीक है। 87 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन से देश अदन की खाड़ी से लगे हुए हैं? अदन की खाड़ी से कौन से देश लगे हुए हैं? तो ये लगे हुए हैं आपके सोमालिया, यमन, जिबूती, ठीक है, और गल्फ ऑफ अदन, राइट। तो ये सब लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या एक से अधिक आंसर इसके होंगे, ठीक है। क्या होगा? एक से अधिक यहाँ पे इसके आंसर होंगे। 88 का डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, गुजरात का आलिया बेट द्वीप किस नदी पर से घिरा हुआ है? गुजरात का जो आलिया बेट द्वीप है ये किस नदी से घिरा हुआ है? ये आपका घिरा हुआ है 89 नंबर क्वेश्चन में नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, डेम्पियर होजेंस रेखा किससे संबंधित है? डेम्पियर होजेंस रेखा किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका सुंदरबन से, ठीक है। 90 का क्या होगा? 90 का आपका सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 91 नंबर क्वेश्चन, ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया था? ये किया था मेघाच्छादन की मात्रा को नापने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन, छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किसको छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको आर्कटिक महासागर को। 93, हॉप स्पॉट की अवधारणा प्रतिपादक निम्न में से कौन है? इसका जो प्रतिपादक इनमें से कौन है तो ये बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्ली करके यहाँ पर है, हाँ, सल्विया अर्ले। ये 93 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 94, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर होगा 0.93%, ठीक है। आर्गन की मात्रा कितनी? 0.93%। सी इसका करेक्ट आंसर होगा 94 का। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस देश का नाम बताइए या उस देश का चयन कीजिए जिसका शाब्दिक अर्थ ईमानदार पुरुषों की भूमि है, ठीक है। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा बुर्किना फासो। 96 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मौर्य वंश के बारे में बताना। इस वंश में संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मुद्रा राक्षस मौर्य वंश का वर्णन किया गया है, ठीक है, किया हुआ है। मौर्य वंश समय पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस के अधीन था। तो इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है 96 नंबर में। तो ऑल स्टेटमेंट आप क्या यहाँ पर करेक्ट है? ऑल स्टेटमेंट आप वो करेक्ट, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा 96 का, ठीक है। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक में कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लेना, असत्य पूछा है या सत्य पूछा है, ठीक है। उनकी विदेश नीति धर्म कोष में आदर्श में से प्रेरित थी। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद हुआ। इस युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में किया गया। तो इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी नंबर इनकरेक्ट है। 11वें अभिलेख पर किया गया था जो 97 नंबर है वो गलत है। क्या है? 11वें पे नहीं होगा, ये 13वें पे होगा, ठीक है। तो ये गलत है। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में संबंध महावीर से नहीं है? इनमें से कौन से जो नगर है इनमें से संबंध महावीर से नहीं है? तो 98 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लुम्बिनी, बी से करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी से नहीं है, बाकी सबसे, ठीक है। 98। अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को। 99 क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका प्रधान गोलमिक कहलाता है? किसका जो प्रधान है वो गोलमिक कहलाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो किस में संकलित होंगे? ये आपका संकलित होगा द सुत्त पिटक जो आपका है, ठीक है, सुत्त पिटक, डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत कालीन किस शासक में राजस्व संबंध में कहा था कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित होना चाहिए? ठीक है, तो 101 101 का यहाँ पर होगा बलवन ने कहा था ये, ठीक है, 101 का ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के सचिवालय का वर्णन किया? देखो विजयनगर का क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दे दो, एनी एग्जाम आप A to Z जो भी एग्जाम देते हैं, विजयनगर से क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें विजयनगर से क्वेश्चन पूछा ना गया हो, ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें विजयनगर से क्वेश्चन ना पूछा गया। जितने भी PCS की बात कर रहा हूँ मैं, PCS UPSC, ठीक है, उसमें क्वेश्चन ना पूछा गया उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सब में क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सब में पूछता है। इस बार भी विजयनगर से क्वेश्चन पूछा 2023 में, 22 में पूछा, पूरा कंटिन्यू पूछता जा रहा है, ठीक है। तो 102 में यहाँ पर आंसर होगा आपका अब्दुल रज्जाक, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन को। मनसबदारी प्रथा संबंधित इसमें से सत्य कथन को बताना है, कौन सा होगा मनसबदारी प्रथा संबंधित। 103 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनसबदारी फारस भाषा शब्द है जिसका अर्थ है पद, बिल्कुल सही है, पद या उबदा वो जिसको बोलते हैं। यह मंगोलों के दशमलव पद्धति से आधारित थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। मुगल काल में इस व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था, ये भी सही है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, तो इसको देख लेते हैं क्या है। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक यहाँ पर सही है। तो 103 का क्या होगा? 103 का आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, 103 का डी करेक्ट होगा। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ है आपको मैच करना है, कुछ बातें दी हुई हैं, तो इसको मैच कर लेते हैं। देखो ए का आपका 3 होगा यहाँ पर, ए का है जो ए का 3 होगा, और जो आपका 104 है, ए का 3, बी का 4, बी का 4, ठीक है, और सी का 1 और डी का आपका डी का 2 जो बचा हुआ है, डी का 2 हो जाएगा वो। तो ये आपका मैचिंग कर रहा है बी नंबर में, ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। राजा राम मोहन राय इनमें से किसके आलोचक थे? ठीक है, तो किसके थे? इनमें से देखो एक से अधिक है यहाँ पर, जो आपका मूर्ति पूजा है, एकेश्वरवाद है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक से अधिक होगा यहाँ पर, तो किसका आंसर होगा? डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, 105 का डी, राइट। क्या होगा? 105 का डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन को। रैयत संघ की स्थापना किसने की थी? जो रैयत संघ है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसने की थी आपका NG रंगन है, ठीक है। अगला देखते हैं 107 नंबर। नामधारी आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? नामधारी आंदोलन ये प्रारंभ किया गया था जो बाबा राम सिंह थे उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 108 नंबर। 1857 विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा? तो ये किसने कहा था? 108 नंबर क्वेश्चन है, ये कहा था RC मजूमदार, ठीक है, RC मजूमदार आपका ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 20 में करेक्ट आंसर होगा RC मजूमदार। 108 नंबर क्वेश्चन है, 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? TR होम्स, ठीक है, RC मजूमदार नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा TR होम्स, ये गलत है, RC मजूमदार। 108 का बी। अगला देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन को। राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने स्थानांतरित किया था? जो आपका राजकीय कोष था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने स्थानांतरित किया था? ये आपका किया हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 110 नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नील विद्रोह में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो देखो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका वर्णन किया था, ये स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, बाकी क्या सब करेक्ट है यहाँ, ठीक है। अगला देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। धरती गोलमेज सम्मेलन में व्यवसायियों द्वारा प्रतिनिधित्व कर किसने किया था? जो व्यापारी द्वारा व्यापार प्रतिनिधित्व किया गया था वो किसने किया था? तो ये बताना है। ये किया गया था आपका बिरला के द्वारा, ठीक है, 111 में बी होगा आपका बिरला। अगला देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन को। रॉलेट एक्ट 1919 पर विचार करें तथा असत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना उसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके तहत गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्तियों को एक जेल में रखा जा सकता था, ठीक है। हंटर राव की सिफारिश पर उसे लागू किया गया था, या उनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हंटर राव की सिफारिश पर उसे क्या है लागू किया गया था, जैसा कि सबको पता होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन था? किसने किया था या कौन था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है सदाशिव राव, ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन सा था? सदाशिव राव थे, तो इसी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सबसे पहले सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? ठीक है, तो कौन सी थी आपकी? ये थी जो फर्स्ट एंड लास्ट यूरोपियन पावर थी, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें आंसर में नहीं दिया है तो यूरोपियन होगा यहाँ पर डी। इसमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से इसका आंसर होगा ई, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट कौन थी? यूरोपियन पावर थी, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? जो बिहार क्रांति सभा के जो संस्थापक थे, सभा के संस्थापक थे, वो कौन थे? वो आपके थे सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 116 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में कथन, कौन सा कथन सत्य है? इसमें चुनना है, कथन को चुनना है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देख लेते हैं 116 नंबर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें बोल रहा है क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर बात है जो सही है, राइट। कौन कौन सी? द राइट टू डिबेट ऑन द बजट फॉर मेंबर्स, मेंबर्स के लिए बजट का यहाँ पर दिया गया था अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या था? द राइट अस द क्वेश्चन विथ द 6 डे नोटिस, ठीक है, ये भी बोला हुआ था यहाँ पर। अगला क्या है? अगला था लिमिटेड एंड जो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शंस था वर इंट्रोड्यूस हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों बातें क्या थी? सही हैं। तो इनमें से क्या होगा? एक से अधिक इसका आंसर होगा 116 का, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। लाल किला मुकदमे में अभियुक्तों की सजा माफ़ करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका लॉर्ड वेवेल। 117 का बी। 118 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड के रेखागणित तत्वों में से संस्कृत के अनुवाद किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? ये कराया था स्वामी जय सिंह, ठीक है। तो इसमें इनका नाम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी जय सिंह, यहाँ पर इसका आंसर होगा। 118 हो गया आपका। 119 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि आपको बताने में से क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए हुआ था। 120 में क्या है? मुंडा विद्रोह, चुनार विद्रोह, चटगांव शस्त्रागार, नौसेना विद्रोह। तो इनमें से मैच करना है, इसका मैचिंग क्या होगा 120 का। तो देखते हैं, इसका जो मैचिंग होगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 120 का डी आप मैच कर लेंगे, यहाँ से ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डी में क्या होगा आपका? सी बी ए डी, और डी में आपका होगा 120 का डी होगा। तो डी में आपका आंसर होगा। इसमें वैसे मैच करेंगे सी डी बी ए करके यहाँ पे होगा सी, जैसा कि आप देख रहे हैं CDBA, ये आंसर आपका होगा डी नंबर। इस टाइप से मैच करना है। 121वां नंबर देख लेंगे, सदस्य के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किस अधिवेशन में किया गया था? ये किया गया था आपका 42वां जो अधिवेशन था, उसमें यहाँ पर किया गया था। कब? 1926 में, ठीक है, जो गुवाहाटी का जो अधिवेशन था वहाँ पर, राइट। तो 121 का क्या होगा यहाँ पर? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, मैंने रोटी मांगी थी परंतु मुझे उत्तर में पत्थर मिले, गांधी का यह कथन किससे संबंधित है ना? जो गांधी का ये कथन था 122 नंबर क्वेश्चन को, ये किससे संबंधित था? यह आपका संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसको देख के चलेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी 100 वर्ष पूरा हो चुका है ना। तो 123 नंबर क्वेश्चन है, 1774 में उच्चतम न्यायालय के स्थापना के साथ समय गवर्नर जनरल कौन था? जो गवर्नर जनरल था उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, कौन था? तो आपको बताना, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। 123 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे चारन हेस्टिंग लिखा है, नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग होगा यहाँ, ठीक है। चारन हेस्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग होगा। 124, किस व्यक्ति ने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो क्या होगा 124 में? तो 124 में आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, मतलब वेदिरे रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति और शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया था? तो ये किस में किया था? ये किया था भारत परिषद अधिनियम 1935, ठीक है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुस्लिम विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब 126 है, इसमें से कई लोगों ने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये देख लेंगे आप, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैटिक टॉपिक है।
127 नंबर क्वेश्चन, भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? भारतीय महिला जो विश्वविद्यालय है उसके प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको होगा RG भंडारकर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन को। 128 क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 128 का। 129 का, 1843 में इंडियन एक्ट 5 द्वारा किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो किसको किया गया था? ये किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, 129 का 20 का आंसर होगा। ठीक है, दास प्रथा है ना, 129 लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था, और ये क्या किया गया था? दास प्रथा को। ठीक है, 129 का बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 130 नंबर, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, 130, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कलकत्ता, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 131, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? 131 क्वेश्चन है, ये किया गया था आपका चतुर्थ। ठीक है, चौथी जो थी, वन 131 में आपका होगा 20 का करेक्ट आंसर। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, उसके बीच में, चतुर्थ और पंचम पंचवर्षीय योजना के बीच में। ठीक है, 132 क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई की संज्ञा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? किसने दी थी? ये दी थी आपकी नीचे से दूसरा प्रथम निम्नवत। इसमें से ऐसा क्या आंसर दे रखा है? सॉरी, 132 आंसर था, 132 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा, महबूब उल हक। ठीक है, 132 का ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति निवल घरेलू राज्य उत्पादन में मान लें बिहार देश में स्थान क्या है? बिहार का देश में जो स्थान है वो क्या है 133 में? तो करेक्ट आंसर इसका होगा निम्नतम होगा, निम्नतम था ये। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पंप एंड डंप घोटाला निम्न में से किससे संबंधित है? 134, तो किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित होगा शेयर मार्केट से। 135, पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? पॉजिटिव पे सिस्टम है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI है, उसके द्वारा किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार GDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना % है? तो द्वितीय क्षेत्र है, प्रथम क्षेत्र, टर्सरी क्षेत्र होता है, तो उसमें द्वितीय का योगदान कितना है? 136 में आपको ये बताना है, तो इसका है 18.1%। 137 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रो ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? रो ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया? दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा। 138 नंबर देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्य सरकार के द्वारा योगदान कितना % होता है? तो ये योगदान होता है 50% आपका होता है। ठीक है, 50%। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पूछा है, राज्य सरकार का पूछा है। देखो 50% आपका क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर जो बैंक हैं वो आपके 35% होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 15% इसका करेक्ट आंसर होगा, 15%। अगला देखते हैं 139 नंबर, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जो भारत में पहली बार बजट हुआ है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? 139 का देखते हैं, ये पेश किया गया था आपका जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, 140 नंबर, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये आपकी हुई थी धरती पंचवर्षीय योजना 2 सेकंड। ठीक है, 141, घड़ी किस घड़ी में 2:20 हुए हैं, उस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? आपको ये बताना है 141 में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका आएगा 840। ठीक है, 840 इसका 840 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसका? 141 का आपका 840 हो गया बी। 142 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एवरेज कुछ दिया हुआ है, इसका औसत योग दिया, दुगुना दिया, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप सॉल्व कीजिए इसको। इसका जो आंसर आएगा 142 का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। x1 x2 और x3 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 14 × 3, 14 है तो 14 × 3 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 42। तो जो आपका जो ट्वाइस सम्स रहेगा ऑफ x2 का एंड x3 का, तो कितना हो जाएगा? इक्वल 30 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया होगा यहाँ पर 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब 30 हो जाएगा तो सम कितना है? 15, तो x1 + x2 + x3 कितना हो जाएगा? 42। तो x1 हो जाएगा 42 - 15 आपका 27 आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का। सॉरी, अगला क्या है? 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में गोन को 1LPB लिखा जाता है तो उसी कोड में CRIB को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा इसको देखते हैं।
देखो गोन को ये लिखा जाता है तो आपको इसको लिखा जाएगा 143 तो इसको लिखा जाएगा EOKY, ठीक है, EOKY। यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ है EOKY, जैसे आप सॉल्व करते हैं नॉर्मल लगा के ऐसे करके GON को लिख के ऐसे करके बनाते हैं, वैसे टाइप में सॉल्व करना है। EOKY आपका आंसर आ जाएगा। सरल सा क्वेश्चन है। यदि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सब उपस्थित है, व्यक्ति ने हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंड्स 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे, ठीक है, तो 144 है। उसका फार्मूला होता है XC2, ठीक है, XC2 इक्वल कितना 66, ठीक है, XC2 कितना 66, तो x - 1/2 इक्वल 66, x² - x इक्वल टू 132, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 को उधर तो हो जाएगा आपका x - 12 और इधर हो जाएगा आपका क्या x + 11, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12, तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, तो x बराबर क्या होगी 12 अगर है तो यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 12B। अगला देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। यदि x बराबर 3 -3 और x³ - x² - x² - x प्लस -1 इक्वल टू कितना होगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। x बराबर -3 x² और x³ - x² - x -3 -1 ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी वैल्यू आएगी -3, ठीक है, -3, तो -3 का क्यूब, राइट, क्या होगा -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, और -3 का -1, ये पूरे समीकरण में मैंने भर दिया है, अप्लाई कर दिया। तो जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद आपका आएगा -34, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 145 का। अगला देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन को। 146 इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आएगा 74 आपका आएगा, क्योंकि देखो बताता हूँ 4 + 6 कितना होता है 10, 10 + 10 आपका 20 + 14 34 + 18 52 + 22 इक्वल टू 74, तो आपका क्या आएगा 74, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए और उनमें से 11 हॉकी कमीज पहने हुए हैं और 14 हॉकी पैंट पहने हुए हैं। एक ही लड़का ऐसा नहीं जो इसने कमीज और पैंट पहने हो, तो पूरी वर्दी में लड़के की संख्या कितनी है, ठीक है, तो 147 बताना है, टोटल बताना है। तो इसका जो आपका फार्मूला है n, आपका फार्मूला इसमें क्या लगाना है n, ठीक है, तो n यस हो गया आपका इक्वल टू 14 - x हो जाएगा, ठीक है, तो n p आपका ये हो जाएगा 11 - x, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना था, तो nt हो जाएगा आपका nt हो जाएगा इक्वल टू ns + np + n सबसेट p, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 19 इक्वल टू 14 + x + 11 + x + x। तो देखो इस सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 6 आएगा, x बराबर 6 आएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करना है, x सबसेट s सबसेट p इक्वल टू x, तो इस सब से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर आपका आ रहा है 147 का 6, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं 148 नंबर। किसी आयत का परिमाप 50 मीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई में से 13 अधिक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। 148 में हमारा जो आंसर आएगा बी आएगा, बी मतलब 114 मीटर। कैसे आएगा थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखो जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे जो निकालेंगे पैरामीटर आपका कितना है 2, 1 + b होगा, सॉरी l + b होता है, ठीक है, तो 50 इक्वल टू 2 b + 13 + b, ठीक है, एरिया क्या हो गया LB हो गया आपका, ठीक है, तो b कितना 6 दिया है, यहाँ पर क्या हो गया 19 × 6 होगा, तो कितना होगा 114, तो 114 होगा ये, 114 ही इसका यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है, बी। 149 पूछा है, 149 में क्वेश्चन देख लेते हैं। विषम संख्या को पहचानना है, इनमें से विषम संख्या कौन सी है 149 में, तो विषम संख्या कौन सी है, ऑल प्राइम नंबर एन एक्सेप्ट 49, ठीक है, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का डी। अगला देखते हैं, आशा और लता वर्तमान में कितनी है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। तो 6x - 5x = 6, ये आपका समीकरण बनेगा कितना, 6x - 5x, 6x - 5x = 6, तो x बराबर 6 वर्ष। लता की एज कितनी आ जाएगी 5 वर्ष बाद, ये आ जाएगी आपकी 6 × 6 + 5,
36 और 5 41 वर्ष, ठीक है। तो 41 वर्ष यहाँ पर इजी है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे। नॉर्मली जो लिखा हुआ है इसी पे ये पूरा डिपेंड है क्वेश्चन, ठीक है। तो 41 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे पहला पेपर मैंने डिस्कस कर लिया, जो सेकंड पेपर होगा वो भी मैं जल्दी कराऊंगा, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन को मैंने आपको देख लिया यहाँ पर क्या है, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। अभी 69 का जो अभी BPSC का नोटिफिकेशन है वो भी नहीं आया है, राइट। तो अभी करीब 20 पेपर मेरे पास हैं, तो 20 पेपर में कंटिन्यू एक पेपर करा दूंगा यहाँ, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।